Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विरगोस कन्या राशि आपके लिए मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अगस्त क्या आ रहा है विरगो आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं ग्रेट, स्टार्टिंग ही जस्टिस के साथ हो रही है। तो विरगो पता है आपके माइंड में पिछले समय से क्या एनर्जीज चल रही हैं कि आप सबके लिए इतनी पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते हैं, इतना सब कुछ अच्छी एनर्जीज रखते हैं, फिर लोग आपका फायदा क्यों उठाते हैं, लोग आपसे अपना काम निकलवाते हैं क्योंकि जस्टिस शो कर रहे हैं। आप बैलेंस बना के चलते हो लाइफ में, कब किसकी हेल्प करना है, कब रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, कब करियर पे ध्यान देना है, तो सारी चीजें बैलेंस में चलती है आपकी। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं आपकी एनर्जी को लाइटली ले लिया करते हैं। तो ये बता रहा है कि जस्टिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्स के साइड से। तो जो आप मेहनत करते आ रहे हो, जो आप एफर्ट लगाते आ रहे हो, उसमें आप चेंजेस देखोगे। लीब्रा कार्ड है तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे ना, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और अदर देन लीब्रा कार्ड भी होगा ना, कोई साइन होगा, तो आपके पर्सन आपसे अपॉलॉजी लेना चाह रहे हैं। कोई लीगल मैटर भी नजर आ रहा है, तो आपका अगर कोई लीगल मैटर चला आ रहा है जो पेंडिंग है पिछले समय से, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। और जब भी जस्टिस आता है ना, तो ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजों को इम्प्लीमेंट कराता है ना जिसके बारे में आप सोचा करते थे या जिसके बारे में आप चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको चेंजेस लेके आ रहा है और अपने लाइफ को, ऑब्जेक्टिव को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लाइफ में पहुंचना कहाँ चाह रहे हैं, करियर को कैसे बिल्ड करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को कैसे डील करना चाह रहे हैं। तो एक थिंकिंग प्रोसेस का भी कार्ड है, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है। लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी माना जाता है बिल्कुल वैसे ये। तो पिछले समय से आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको रिजल्ट गेन नहीं हो रहा है। तो विद इन 10 days आपको कुछ रिजल्ट नजर आ सकते हैं। ये नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है। और ये आपके लिए बता रहा है कि आप, कोई पर्सन है जो आपको डिसऑनेस्टी शो कर रहे थे, आपको लॉयल्टी शो नहीं कर रहे थे ना अभी तक, तो वो कुछ चीजें रिवील कर सकते हैं, आपको आगे आकर आपसे बात कर सकते हैं। और जो डिसऑनेस्टी आपकी रिलेशनशिप में चली आ रही है ना, वो डिसऑनेस्टी यहाँ पे रिलीज हो रही है। बहुत अच्छा कार्ड है। और देखते हैं फिर को क्या आ रहा है विद इन 10 days। जजमेंट, आपकी प्रेयर्स बहुत ज्यादा सुनी जाती है। फिर को जजमेंट बता रहा है कि आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट पर्सन होते हैं और जो भी आप प्रेयर्स करते हो ना, भगवान आपकी हर प्रेयर का यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स देते हैं, आपको इंट्यूशन के थ्रू कुछ मैसेजेस भी प्रोवाइड करते हैं। और ये आपके लिए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव चेंज लाने को शो कर रहा है। तो आप विद इन 10 days कुछ तो ट्रांजिशन देख सकते हैं जो एक पॉजिटिव वे में दिख रहा है यहाँ पे। और ये एक सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है, तो कुछ रियलिटी को देखते हुए आप स्टेप ले सकते हैं। जो आपको सेल्फ डाउट पिछले समय से बना हुआ है ना विरगो, वो सेल्फ डाउट आपका रिलीज हो रहा है। और जो आपके रिलेशनशिप से एसेंस मिसिंग चल रहा है ना, एक बॉन्ड आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो एक बॉन्ड आपका मेंटेन हो पाएगा। और आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ लोग प्रेजेंट है, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। या आपको ये फैमिली गैदरिंग अटेंड करने वाले हैं, एज अ टीम लीडर आप काम कर सकते हैं। गाइडेंस आप देते हुए दिख रहे हैं। एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप कोई मेजर एक्शन, मेजर डिसीजन लेने वाले हैं विद इन 10 days। तो ये डिसीजन, ये एक्शन आपके फेवर में काम बनाने का यहाँ पे कुछ चीजें इंप्लीमेंट करा सकता है। ट्रैवल का कार्ड भी, तो विद इन 10 days आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं, आपने प्रेयर्स किए हैं, आपने मैनिफेस्ट किया है, तभी कोई आपके लिए जस्टिस दे रहे हैं। तो जस्टिस की एनर्जी तभी आती है जब या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या बहुत ज्यादा प्रेयर्स कर रहे हो कि जो भी मैटर्स चले आ रहे हैं आपके अनरिजॉल्विंग, वो रिजॉल्व हो। तो ये आपके प्रेयर्स का रिजल्ट है, जस्टिस का आना।
ओके विर्गो, तो ये 2 कार्ड्स तो अच्छी एनर्जीज बता रहे हैं। विद इन 10 डेज आपके रुके पड़े हुए काम ही बनेंगे। देखिए बहुत अच्छा कार्ड आ गया है, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई, विन विन आउटकम्स आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग अभी आपके अपोजिशन में चले आ रहे थे, आपके अगेंस्ट चले आ रहे थे, वो आपके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए वो काम बना सकते हैं, आपके फेवर में बात कर सकते हैं। देन ये सक्सेस का कार्ड तो है ही। तो पिछले 6 ईयर्स 6 मंथ से आप जो परेशान चले आ रहे हो, तो आगे आने वाले 6 मंथ में आपका करियर मुझे सेट नजर आ रहा है। और अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो ये आपकी हार्डवर्क का रिवॉर्ड देगा। मतलब आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, वही बात है। आप जो सेल्फ डाउट करने लगते हो ना, अगर आपको रिजल्ट नजर नहीं आता है, तो वो सेल्फ डाउट ही आपको बैकवर्ड मूवमेंट करा देता है। सेल्फ डाउट ना करें। और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और अगर 10 दिन की एनर्जीज बताऊं तो 10 दिन में ना कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या आपके पर्सन कुछ तो ऐसी एनर्जी आपको शो कर सकते हैं जो एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने के भी चांसेस बन रहे हैं। और जो लोग अभी आपके अगेंस्ट जा रहे थे, आपके अगेंस्ट कुछ मैसेजेस डिलीवर कर रहे थे, वो आपके फेवर में आ सकते हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है ना, एक सोलमेट की एनर्जी लेके आया है। तो कुछ सोलमेट एनर्जीज भी हैं जो आपके फेवर में काम कर रही है। तो बहुत अच्छा कार्ड है। तो वही है कि आपको ना गिव अप नहीं करना है। आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले होते हो ना, फिर को तभी गिव अप कर देते हैं, वीक समझ लेते हैं अपने आप को। तो वीक ना समझें, गिव अप ना करें। बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको अभी गेन करनी है एक्चुअली। देखिए फूल तो 0 से शुरुआत कर रहे हो, तो आपको ना वो डर, जो फियर, जो एंजाइटी हो रखी थी कि आपको फेलियर्स मिल रहे हैं, आप कैसे शुरुआत करोगे, कैसे न्यू बिगनिंग लेके आओगे, कैसे 0 से शुरुआत करोगे, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। आपको जो सही लगेगा वो डिसीजन ले रहे हो विर्गो। और अभी तक क्या था, आप सबके बारे में सोचते थे, सबका एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन जो गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही थी उस पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे। फिर वो इन्फॉर्मेशन आपके करियर वाइज भी हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है। तो गलत इन्फॉर्मेशन को फॉलो नहीं करना है, रियलिटी को देखिए। फूल वही बता रहे हैं, आपको जो सही लगता है वो आपको करना है। बाकी बैक सपोर्ट यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। और आप देख ही रहे हो यहाँ पे सन प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं जो हैप्पीनेस, जो हैप्पी मोड आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है ना, वो एनर्जीज को आप रिगेन कर रहे हैं। एक एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। तो विद इन 10 डेज आप अलोन कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं। और मेन बात है, जो पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है ना, फिर को विद इन 10 डेज आपको मेंटल पीस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और मेंटल पीस आने का रीजन क्या है? जस्टिस भी हो सकता है, जजमेंट भी हो सकता है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी हो सकता है। 3 कार्ड से तीनों बहुत डिफरेंट एनर्जीज को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके रीजन बन रहे हैं, आपके हैप्पीनेस के रीजन बन रहे हैं तीनों कार्ड्स। किसी के लिए आपके प्रेयर्स इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी के लिए आपका रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो सकता है, और किसी के लिए आपको जस्टिस चाहिए है, वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले मोड में चल रहे हो। कंफ्यूजन कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा, या तो आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस ज्यादा आ गए, तो आप थोड़ा इनडिसाइसिव मोड में चल रही है, आपके पर्सन इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हैं। कोई बात नहीं है, वो एनर्जीज रिलीज होंगी, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आपका किसी पर्सन के साथ एक डीप बॉन्ड या डीप कनेक्शन बनते हुए दिख रहा है। और ये जो भी पर्सन है, बहुत ज्यादा डीप फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। अगेन यहाँ पे मून प्रेजेंट है, इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और ये आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड बता रहे हैं कि आपको फंसना नहीं है। वही मैंने बोला ना, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो और फिर फंस जाते हैं लोगों की बात में आकर। तो आपको फंसना नहीं है, आपकी इंटेलिजेंसी पावर को यूज करते हुए डिसीजन लेना है, एक्शंस लेना है। तो अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए, अपने मेंटालिटी पे ध्यान दीजिए, अपने थिंकिंग मोड पे आपको ध्यान देना है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया है हेरोफेंट। क्या बात है, मतलब स्टार्टिंग अगर जस्टिस से हो रही है और लास्ट में आपके हेरोफेंट आ रहा है, तो ये दोनों कार्ड्स डिफाइन कर रहे हैं कि आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं, आप माने या ना माने। और सबसे मेन बात है, जजमेंट के नीचे हेरोफेंट आया है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का कार्ड माना जाता है, क्योंकि आप जो प्रेयर्स कर रहे हो ना, डायरेक्टली इन तक पहुंच रही है।
और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है, कीज प्रेजेंट है। तो जो अभी आपको उलझी हुई चीजें नजर आ रही थी, आपको रास्ते नजर नहीं आ रहे थे, वो डायरेक्शन आपको नजर आएगी। यहाँ पे कीज देने का सेंस है कि आपके रुके पड़े हुए काम यहाँ पे बनना शुरू हो रहा है, और कुछ लोग हैं जो आपसे गाइडेंस लेने आ सकते हैं। ये आपको एक हायर सेल्फ से कनेक्ट करा रहा है। एक ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप या तो फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखोगे, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो फैमिली ट्रेडिशंस को आप फॉलो कर रहे हैं ना, इसमें आपको हैप्पीनेस मिल सकती है। फैमिली गैदरिंग भी नजर आ रही है मेरे को यहाँ पे। ओके, तो बहुत अच्छा कार्ड है। तो हेरोफेंट का आना आपकी लाइफ में चेंज भी ला रहा है, पॉजिटिविटी भी ला रहा है और हैप्पीनेस भी लेके आ रहा है। देन बॉटम से आ गया है मैजिशियन। जैसा आप चाहोगे वैसी चीजें वर्कआउट होंगी, चाहे मैं करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं। बस आपको क्या करना है, अपने इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाना है, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग बनानी है। जो भी आप विजुलाइज कर रहे हैं सही वे में करिए। यलिश मोड प्रेजेंट है, तो हैप्पीनेस तो वैसे ही आप गेन कर रहे हो। तो ये 10 दिन आपके मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव दिख रहे हैं। तो जो टेंशन्स अभी तक चली आ रही थी ना, वो मुझे रिलीज होती हुई दिख रही है। अच्छी बात है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं विर्गो? योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो जितना यूनिवर्स आपको टेस्ट लेना था ना, यूनिवर्स को वो आपका टेस्ट ले चुके हैं। अब आपको रिवॉर्ड्स को गेन कराने का समय चल रहा है। तो आप रिवॉर्ड्स गेन करना चाह रहे हो ना, विद इन 10 डेज उसे आप गेन कर पाओगे, अप्लाई कर पाएंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कन्या राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? पीसफुल रेजोल्यूशन। तो जो कंफ्लिक्ट अगर चला आ रहा होगा आपकी लाइफ में, वो रिलीज होगा। वैसे आप कंफ्लिक्टिंग पीपल होते नहीं है, लेकिन अगर आपका छोटा मोटा कोई लड़ाई झगड़ा होगा, रिलीज होगा। कलरफुल मोड प्रेजेंट है, रेनबो एनर्जीज है, तो जो कलर्स आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहे थे रिगेन हो गए। सन प्रेजेंट है, तो हैप्पी मूड में तो आप वैसे ही जा रहे हो। तो बहुत सारी चीजें ना आपके फेवर में बन रही है। देखिए कृष्णा गाइडेंस कार्ड से कितने सारी एनर्जीज आ गई, भगवान आपको कितने सारे मैसेजेस देना चाह रहे हैं। सरेंडर, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, तभी चीजें काम करेंगी। योर कॉल विल बी आंसर। तो जो आपके माइंड में क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना, उसके आंसर आपको मिलेंगे किसके थ्रू? प्रेयर्स के थ्रू, जब आप सरेंडर करोगे। स्टे कनेक्टेड विद इन, वही बात है, इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जितना ज्यादा आप इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन है ना, अपने ट्रस्ट की वजह से है, अपने डिवाइनली एनर्जीज की वजह से है। ओके, विश्वास करिए। ग्रेट, लास्ट में आ गया लॉ ऑफ कर्मा। एक्चुअली जस्टिस वही बता रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये मैसेज दिया था। बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड मैसेजेस आए हैं, तो आप जो अभी तक आपने मेहनत की उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। लॉ ऑफ कर्मा आ गया है। ओके, अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे विर्गो, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है फ्री योर माइंड फ्रॉम वरीज। तो जो माइंड में आप टेंशन लेके अभी भी घूम रहे हो ना, रिलीज कर दीजिए। लिखा है डायरेक्टली यहाँ पे, जो वरी है आपको, टेंशन है, रिलीज करिए, भगवान है आपके साथ। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है कट आउट टॉक्सिक हैबिट्स एंड एडिक्शंस। तो आपकी कोई टॉक्सिक हैबिट हो सकती है, एडिक्शन हो सकती है, आपको बहुत अच्छे से पता है, रिलीज कर दीजिए ना, तभी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। नेगेटिव चीजें जब आप रिलीज करोगे। आई बिलीव इन माई गोल्स एंड ड्रीम्स। ये एक एफर्मेशन है, तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं ना, तो आप जो अपने गोल्स हैं, ड्रीम्स है, इजी वे में अचीव कर पाओगे। बहुत अच्छे कार्ड से फिर को। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।